सुरभिशरणं 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 शरणं सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम पानी
छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की करुणा कृपा से हम सबको श्री गोधाम मातीर्थ पचमढ़ा के पावन प्रांगण श्री आनंद वन परिसर में गो गीता महिमा सत्संग के रूप में साक्षात भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी के पठन श्रवण तथा मनन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम इस समय श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं। 18वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में श्री भगवान ने कर्म होने के जो कारण है वो 5 बताए निमित्त। 5 निमित्तों से ही कर्म होते हैं। उसके पहले प्रभु ने ये बताया कि जो कामनाओं को लेके कर्म करते हैं उसके इष्ट अनिष्ट और मिश्र 3 प्रकार के फल होते हैं और वे फल प्रारब्ध के रूप में उसे प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध बन के उसे वापस मिलते हैं। कर्म भी 3 तरह के ही होते हैं जिनके फल भोगने हैं। उनमें से मूल कर्म तो क्रियामान कर्म ही है जो वर्तमान में किया जा रहा है। वही कर्म संचित बनता है। संचित में से प्रारब्ध बनता है। अतीत में जो कर्म किए हैं उससे संचित हुए कर्मों में से ये प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। ऐसे वर्तमान में जो कर्म करेंगे उस कर्मों का फल भोगने के लिए
भविष्य में वो प्रारब्ध उपस्थित होगा। वे कर्म होने में कोई आत्मा निमित्त नहीं है, उसके निमित्त प्रकृति के ये 5 भाग है। इसलिए भगवान कहते पंचेतानि महाबाहु कारणानि निबोध में, ये 5 कर्म होने में कारण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा चेवम देवम चेवात्र पंचमम, ये 5 जो है ये इनसे ही सारे कर्म होते हैं। कर्मों की सारी सिद्धि इन 5 से होती है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध प्रकार की चेष्टा और देव, ये 5 कर्म के कारक हैं। जितने भी कर्म होते हैं, शास्त्र विहित हो या शास्त्र विरोध हो, इन 5 से ही होता है। श्री भगवान 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि भैया ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये ऊपर कहे गए अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव, ये 5 ही कारण है। चेष्टा मानी क्रिया, ये 5 ही हेतु हैं। शरीर वांग मनोभीर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतवा। पीछे के श्लोक में कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि 5 हेतु बनाए गए हैं, वे 5 हेतु इन शब्दों में आ जाते हैं। जैसे शरीर शब्द में अधिष्ठान और वाक शब्द में बहिकरण, मन शब्द में अंतःकरण, नर शब्द में कर्ता आ गया और प्रारभते शब्द में सभी इंद्रियों की चेष्टा क्रिया आ गई। अब रही देव की बात, ये देव संस्कार अंतःकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो जो कर्म करता है, वह चाहे न्याय शास्त्र विहित हो, चाहे विपरीत हो, शास्त्र विरुद्ध हो, उसमें ये 5 हेतु बताए गए हैं। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन होता है। इसलिए इन तीनों शरीरों, तीनों मानी शरीर, वाणी और मन की शुद्धि के लिए, इन तीनों को शुद्ध करने के लिए भगवान ने 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में कायिक, वाचिक और मानसिक तप का उपदेश किया है। कायिक से शरीर की शुद्धि होगी और वाचिक वाणी के तप से वाणी की शुद्धि होगी, मानसिक, ये 3 प्रकार के सात्विक तप करने का भगवान ने कहा है। तात्पर्य हुआ कि शरीर, वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म न किया जाए, केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाए तो वो तप हो जाता है। 17वें अध्याय के ही 17वें श्लोक में अफलाकांक्ष भी शब्द देकर ये बताया है
कि निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता है, परंतु राजस तामस तप बांधने वाले होते हैं। इन शरीर वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने से ही इनमें अशुद्धि आती है। इसलिए इनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें तो समझ में आ जाती है, परंतु कर्मों के साथ मेरा रंच मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिए कोई कर्म न करे तो वे शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अतः चाहे कर्म योगी की दृष्टि से इनको शुद्ध करके इनसे संबंध तोड़ लो, सांख्य योग की दृष्टि से प्रबल विवेक के द्वारा इनसे संबंध तोड़ दो। दोनों ही साधनों से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपने अहमता, ममता और कामना का संबंध जो माना हुआ है वह छूट जाता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।